तत्वों से बना है। जल, भूमि, आकाश इत्यादि तत्वों से, अग्नि से बना है। कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो यही पांचों समाप्त हो जाता है। मैंने श्रीमद् भागवत कथा में आपसे पूर्व में एक बार चर्चा भी की थी भैया कि जब भी भाव हो तब माँ देवहूति का जो प्रसंग आता है द्वितीय दिवस की कथा में, माँ देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा भी था कि बताइए आपको क्या सरकार, मनुष्य का भेद बताइए, मनुष्य गर्भ में क्यों आता है, माँ के गर्भ में मनुष्य कैसे आता है, क्यों इसका प्रारब्ध होता है। जब राम जी ने कहा, फिर कपिल भगवान ने माँ देवहूति से ये वार्तालाप भी की कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अरे माँ, सुख दुख के कारण ही व्यक्ति गर्भ में प्रवेश करता है। कर्मानुसार अपने अपने कर्म व्यक्ति के आते हैं तब व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है। सरकार कहते हैं 5 दिन में बालक बुद्ध के समान होता है, फिर बेर के समान होता है, फिर एक दूसरे तीसरे माह में उसके हाथ पैर इत्यादि चिन्ह बनते हैं। ऐसे करते करते 9 महीने बालक के निकलते हैं। 9वें महीने में बालक चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे इस नरक से बाहर निकालो। गर्भ कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है भैया। गर्भ को नरक का सबसे भयंकर रूप माना गया है। अच्छा एक बात बताओ, एक कमरे में तुम्हें बंद कर दे, लाइट कर दे बंद, पंखे से उल्टा टांग दे, ज्यादा नहीं 20 मिनट, क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? अब मरे की तब मरे, होगी कि नहीं होगी? पर बालक का विधान समझिएगा भैया, 9 महीने तक बालक माँ के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, ना लाइट, ना पंखा, ना भोजन। क्या हालत होती होगी? ये कीड़े नोचते हैं उसे अंदर ही अंदर। इतनी पीड़ा उस बालक को होती है, चिल्लाते हैं। और संसार को देखो, जो कहते हो ना भलाई हमारे हैं, जब बालक पैदा दर्द लेकर के पैदा होता है तो घर वाले हंस रहे होते हैं कि बालक पैदा हो गया, और बालक ना रोए तो घर वाले रोते हैं। फिर तो डॉक्टर से मार मार के बुलाता है, बोला रोना चाहिए। कहते हैं कि जो नहीं रोता बालक उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं बताई जाती। कहते हैं देखो तो सही दुनिया का विधान, संसार में जब तुम रोते हो तो संसार वाले खुश होते हैं, और जब तुम खुश होते हो तो संसार वाले, इतना कैसे बढ़ रहा है, कर रहा है, ये सब पता लगा, कर रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है इसका। इतना पैसा इसके पास अचानक से कैसे आ गया? दुनिया को पछता नहीं है। जब मेरे राम जी ने ज्ञान दिया, अरे तारा शोक मत कर। बाली ने कहा बैरी का छल से वध करना है, शूरवीर का कर्म नहीं, छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। सरकार आपने रघुवंशी होकर के मेरे प्राण दिए। राम जी ने कहा प्राण बाद में देना, पहले मेरे पिताजी का मुकुट दो। सरकार वो तो नहीं है, उसे रावण ले गया चोरी करके। रावण से मुख्य लड़ाई मुकुट की थी। राम जी ने कहा वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है, और इन्हीं कारणों से हमने ये बाण आड़ में मारा। बाली चिंता ना कर, आज मैंने तुझे छिप करके मारा है, पर ये बदला तेरा मैं जरूर चुकाऊंगा। कृष्ण जन्म में, जब कृष्ण युग में भगवान जब धरा लोक को छोड़ करके जा रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, एक शिकारी आता है। शिकारी ने पैरों में बाण छिप करके मारा और देखा सरकार को बाण लग गया। शिकारी रोने लगा। जब भगवान ने कहा तूने बाण मारा नहीं, मैंने बाण मरवाया, क्योंकि पूर्व जन्म में तू बाली था, मैंने